पहाड़ी पर पुरानी हवेली वर्षों से वीरान पड़ी थी। राहगीरों को अक्सर भीतर से फुसफुसाहट सुनाई देती थी और कई लोग एक रहस्यमय छाया देखने का दावा करते थे। लोगों ने बताया कि लंबे बालों वाली एक महिला हवेली में बेहद उदास होकर रोती नजर आ रही है। ये हवेली अब भूतिया हवेली जैसी नजर आ रही थी। इस वजह से दिन में भी लोगों ने हवेली के पास से गुजरना बंद कर दिया। एक दिन दोस्तों का एक समूह हिम्मत जुटाकर हवेली का रहस्य जानने की कोशिश में हवेली में घुस गया। जब वे धूल भरे भीतरी भाग से गुजर रहे थे तो उन्हें लगातार यह आभास हो रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है, लेकिन वे किसी को नहीं देख पा रहे थे। हवेली के गलियारों में अजीब अजीब आवाजें गूंज रही थीं और वे जितना ही हवेली के भीतर जाते उन्हें उतनी ही ठंडक महसूस होती। इन दोस्तों में से एक कबीर नाम के एक बहादुर लड़के ने सबको बताया कि उसने हॉल के नीचे से एक फुसफुसाहट सुनी थी। उसके दोस्तों ने उसे बताया कि उसे गलतफहमी हो गई होगी। उसके दोस्तों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन लड़के ने कहा कि उसने अपने कानों में फुसफुसाहट सुनी और अब भी उसके कानों में फुसफुसाहट लगातार सुनाई दे रही है, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। उसने ये पता लगाने की कोशिश की कि कौन फुसफुसा रहा है और आवाज़ कहाँ से आ रही है। उसके दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह आवाज़ की दिशा में चलने लगा। आवाज़ सुनकर वह बंद दरवाजे के पास पहुंचा। कबीर के हाथ डर से कांप रहे थे। कबीर ने अभी कांपते हाथों से दरवाज़ा खोला ही था कि एकाएक डर के झटके ने उसे चौंका दिया। उसके सामने हवा में एक सफ़ेद छाया लहरा रही थी। छाया के लंबे बाल और सफ़ेद कपड़े थे। इस रहस्यमयी छाया ने कबीर को अपने पीछे चलने को कहा। कबीर चुपचाप इस छाया के पीछे हो लिए। उसने हवेली के गलियारों और गुप्त कमरों के माध्यम से गुप्त छायाओं का पीछा किया। वह इन फुसफुसाहटों की आवाज़ में इतना मग्न था कि उसे पता ही नहीं चला कि कब वह अपने दोस्तों से बिछड़ गया। कबीर के दोस्तों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। कबीर की खोज करते समय उन्हें एक पुरानी डायरी मिलती है जो एक जवान औरत की दुखद कहानी बताती है जो हवेली में सालों पहले मर गई थी। जब वे डायरी पढ़ रहे थे तभी समूह ने अचानक गलियारे में कबीर की भयानक चीखें गूंजती सुनी। वे सभी लोग कबीर की सहायता के लिए दौड़े। उन्होंने देखा कि कबीर डर के मारे एक कोने में बैठे हैं। उसकी आंखें आतंक से चौड़ी थीं। कबीर उन्हें उस परछाई के बारे में बताते हैं जिसने उन्हें हवेली के सारे कमरे दिखा दिए हैं, और जैसे ही कबीर के दोस्त वहां पहुंचते हैं परछाई गायब हो जाती है। कबीर की बात सुनकर वे सब लोग डर गए। वे लोग जल्दी से हवेली से भागे और फिर दोबारा हवेली नहीं गए। लेकिन उस दिन से वही राक्षसी छाया कबीर के सपनों में आने लगी, और उस दिन से कबीर को हमेशा ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य सत्ता उन पर नजर रख रही हो।